हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा, ना ही कोई हमारी सीमा में घुसा, ना ही कोई फोर्स किसी के कब्जे में है। हमारी तीनों सेनाएं सीमा की रक्षा करने में सक्षम है। हमारी एक इंच जमीन की तरफ भी कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा, सभी दलों ने जो विचार रखे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा, लद्दाख में हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। पीएम मोदी ने कहा, इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं ने खड़े होकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लद्दाख में चीनी हमले में 15-16 जून की रात हुए हैं 20 जवान शहीद। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज की सर्वदलीय बैठक से साफ है कि जब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई खतरा आता है तो पूरा देश एक हो जाता है। सभी दलों को हमारी सेनाओं पर गर्व है। चीन ने गलवान को लेकर एक और झूठ पेश कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गलवान वैली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारतीय हिस्से में है ही नहीं, ये चीन के इलाके में है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपनी झूठी कहानी में आगे बताया कि भारतीय सैनिक गलवान वैली के जिस इलाके में सड़क और पुल बना रहे हैं, वो भी उनके इलाके में है। चीन ने गलवान में हुई झड़प को लेकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सैनिकों ने उनके इलाके में घुसकर पहले से तय एलएसी का उल्लंघन किया है। गलवान में हमले पर चीन की सीनाजोरी, कहा तनाव के लिए हम जिम्मेदार नहीं। भारतीय जवानों को बंधक बनाने की बात गलत। अब बातचीत का रोना रो रहा है चीन। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, चीनी हमले में भारतीय सैनिकों की शहादत पर हमें दुख है, हम भारत के साथ खड़े हैं। सर्वदलीय बैठक में सोनिया गांधी ने सरकार पर चीनी घुसपैठ से जुड़े मामले को लेकर पूरी जानकारी साझा न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए, जिसके परिणाम स्वरूप 20 सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम के बयान पर विश्वास जताते हुए कहा, अब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि देश की सीमाओं के साथ ही जनता के विश्वास की भी 100% रक्षा हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चीन की हरकत पर पूरे देश के लोग एकजुट हैं और चीन मसले पर राजनीतिक दलों में कोई मतभेद नहीं है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने सवाल उठाया, अगर लद्दाख में कुछ नहीं हुआ तो हमारे वीर जवानों की शहादत क्यों हुई? ये सर्वदलीय मीटिंग क्यों बुलाई? कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा, लद्दाख में चीन का एक जवान भी नहीं मरा, सिर्फ हमारे जवानों की शहादत हुई, जबकि चीन के 40 सैनिक मारे जाने की खबर है। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। गलवान घाटी में चीनी सेना से झड़प को लेकर देश विरोधी बातें करने वाले लद्दाख काउंसिल के कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन को काउंसिल से निलंबित किया गया। करगिल से कांग्रेस के पार्षद की कथित बातचीत के बाद पार्षद के खिलाफ केस दर्ज। कांग्रेस ने कहा, जाकिर हुसैन से हमारा कोई लेना देना नहीं, उन्हें पार्टी से पहले ही निलंबित किया जा चुका है। कांग्रेस पार्षद जाकिर खान का विवादित ऑडियो वायरल होने पर लेह में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुतला जलाया। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के बाहर चीन के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी की। हैदराबाद में व्यापारियों के संगठन ने चीनी सामान पर निकाला गुस्सा, सड़क पर जलाया, कहा चीन के माल को लोग ना खरीदें। चीन के हमले के बाद देश भर में गुस्सा, मुंबई में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया, चीनी सामान को तोड़ा। चीनी सामान उत्तराखंड के चमोली में भारत तिब्बत बॉर्डर के पास लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। नीति गांव के लोग बोले, शहादत का चीन से बदला लो। गलवान में देश की रखवाली करते प्राणों की आहुति देने वाले शहीद गुरतेज सिंह को पंजाब के मानसा में दी गई अंतिम विदाई। बड़ी तादाद में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। बिहार के वैशाली में शहीद जय किशोर को पूरे सैनिक सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई।
ओडिशा के मयूरभंज में शहीद नायब सूबेदार नंदूराम का अंतिम संस्कार हुआ। शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। बिहार के सहरसा में शहीद कुंदन कुमार का पार्थिव शरीर तिरंगा में लिपटा हुआ घर पहुंचा। अंतिम दर्शन के लिए आसपास के गांवों का हुजूम लगा। परिवार ने की चीन को सबक सिखाने की मांग। बीरभूम में शहीद सिपाही ओरांग को दी गई श्रद्धांजलि। गलवान में चीनी सेना के हमले में शहीद हुए थे। ग्वालियर में चीनी कंपनी इको ग्रीन के सामने लोगों ने किया मूक प्रदर्शन। लोगों ने चीनी कंपनी से करार तोड़ने की मांग की। चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना किस तरह पेश आती है, ये 2014 के एक वीडियो से पता चलता है। चूमर में हुए सीमा विवाद में एक चीनी लेफ्टिनेंट को कब्जे में लेने के बाद भी भारतीय सैनिकों ने उसे पानी पिलाकर रिहा कर दिया था। यूपी के हमीरपुर के शहीद अंकुश को उनके गांव कडोहता में दी गई अंतिम विदाई। 13 साल के छोटे भाई ने लगाई चिता को आग। कोयंबटूर में क्षत्रिय महासभा के सदस्यों ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। शहीद हुए भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। गलवान घाटी में शहीद होने वाले पश्चिम बंगाल के शहीद विपुल राय का पार्थिव शरीर आज उनके गांव अलीपुरदुर के बिंडीपारा गांव पहुंचेगा। अभी पार्थिव शरीर को हासिमपुरा मिलिट्री हॉस्पिटल में रखा गया है। पाकिस्तान ने तंगधार सेक्टर में तोड़ा सीज फायर। एलओसी से सटे इलाके में मोर्टार से शेल दागे। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में 2 और आतंकी ढेर। मस्जिद में छिपकर ये आतंकी सुरक्षा बलों पर कर रहे थे फायरिंग। मस्जिद को नहीं पहुंचा नुकसान। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी शुक्रवार को एनकाउंटर हुआ। यहां सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया। कश्मीर में स्कूली बच्चों के लिए सेना की अनोखी पहल। लोलाब घाटी के बच्चों के लिए आयोजित की जूनियर साइंटिस्ट मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता। ऑस्ट्रेलिया पर बड़ा साइबर अटैक। देश की सरकारी और खुफिया वेबसाइट को एक साथ हैक करने की कोशिश। चीन पर है शक, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया, सिर्फ कहा एक देश की है साजिश। हर दिन तोड़ रहा है कोरोना रिकॉर्ड। कल 13,500 नए कोरोना मामले देश भर में रिपोर्ट हुए। देश में अब तक कोरोना 12,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश उन शीर्ष राज्यों में शामिल हैं जहां मामले तेजी से बढ़े हैं। आईसीएमआर के मुताबिक 18 जून तक 64,26,627 लोगों की जांच की गई है। इनमें से गुरुवार को एक दिन में सबसे अधिक 1,76,959 लोगों की जांच की गई। दिल्ली में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के जरिए 12,680 लोगों का कोरोना टेस्ट में 951 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,137 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के कुल पॉजिटिव मामले 53,116 हुए। अब तक कुल 23,569 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में अब हर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को 5 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। इसके बाद ही किसी व्यक्ति को होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा। अगर लक्षण है तो आगे उसी हिसाब से क्वारंटीन सेंटर या हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के होम आइसोलेशन बंद करने के आदेश पर दिल्ली सरकार ने दी प्रतिक्रिया। दिल्ली सरकार ने अपने होम आइसोलेशन कार्यक्रम को सफल बताया। साथ ही सरकार का कहना है कि होम आइसोलेशन खत्म होने से आने वाले दिनों में समस्या आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना के टेस्ट और इलाज से जुड़ी सुविधाओं की उचित कीमत तय करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि किसी भी अस्पताल में कोरोना के संदिग्ध मरीज को वापस न लौटाया जाए। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए राहत भरी खबर। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज का खर्च 1/3 करने की सिफारिश। दिल्ली में आज से 20,000 टेस्ट होंगे। कोरोना के इलाज में होने वाली अव्यवस्था पर दिल्ली सरकार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कोर्ट ने पूछा, हॉस्पिटल बनाने के लिए मिले पैसों का क्या किया? अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। कहा, मरीजों से डेड बॉडी को अलग रखा जाए। वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाने को भी कहा।
शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुराड़ी में तैयार हो रहे कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। अस्पताल में कोरोना के 450 बेड लगाए जा रहे हैं। केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। सत्येंद्र जैन को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, बुखार भी बना हुआ है। दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी और एसीपी कोरोना पॉजिटिव। अब तक 700 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को अपनी चपेट में ले चुका है कोरोना। दिल्ली में तेजी से बढ़ रही कोरोना केसों की रफ्तार के चलते दक्षिणी दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में बनाया गया सेंटर, पूरे 10,000 बेड्स का किया गया इंतजाम। यूपी में कोरोना के 800 से ज्यादा नए केस आए। 6,000 लोगों का अभी भी पूरे राज्य में चल रहा है इलाज, लेकिन राहत वाली बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या 10,000 है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,24,000 के पार पहुंची। पिछले 24 घंटे में 3,827 कोरोना के नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक कोरोना से 5,893 लोगों की मौत हुई है। इस साल मुंबई के घाटकोपर में नहीं मनेगा दही हांडी का जश्न। कोरोना की वजह से बीजेपी नेता राम कदम का ऐलान। आयोजक कमेटी के प्रमुख हैं राम कदम। कोरोना संकट में मिसाल बना मुंबई का गोरई गांव। गांव में अभी तक कोरोना का एक भी मामला नहीं। बचाव के लिए महिलाएं लगाती हैं गांव में बैरिकेडिंग। महाराष्ट्र में विश्वविद्यालय के नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के विद्यार्थियों को मिली विशेष छूट। महाविकास अघाड़ी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, जब संभव हो तब परीक्षा दे सकेंगे छात्र। एमपी के इंदौर में 80 दिनों बाद दोबारा खुले सैलून। पीपीई किट पहने नजर आए सैलून कर्मी, नियमों का किया पालन। उत्तराखंड के नैनीताल में करीब 3 महीने बाद दोबारा खुला जू। पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 87 लाख के पार। 4,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर जताई चिंता। कल दुनिया भर में कोरोना के 1.5 लाख से भी ज्यादा केस सामने आए। एक दिन में सबसे ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए। चीन ने 5 कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दी है। सभी वैक्सीन के 3 चरणों में क्लिनिकल ट्रायल पूरे होंगे। अब तक 3 वैक्सीन के दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। देश के 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों पर शुक्रवार को चुनाव हुए। बीजेपी ने 8, कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस 4-4 सीट और जेएमएम, एमएनएफ, एनपीपी ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की है। 21 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हरिद्वार के पौड़ी में योग गुरु रामदेव ने योग रिहर्सल किया। पीएम ने भी योग दिवस सादगी से मनाने की अपील की है। गुजरात के वडोदरा में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने फुटपाथ पर किया योग। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को लग रहे सूर्य ग्रहण के शुद्धक काल में बंद रहेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। आज रात 10 बजे से कल दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगा मंदिर। दिल्ली एनसीआर में सुबह 4 बजे के करीब प्री मानसून बारिश से लोगों को मिली उमस और गर्मी से राहत।